हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम देखेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इस टॉपिक पे। ये इसका एक ऑल्टरनेटिव प्रूफ है। एक प्रूफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। स्टार्ट करते हैं। थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस की दैट अ रियल नंबर एल्फा, उसको हम लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे? फॉर अ गिवन सीक्वेंस एक्स एन, अगर उसके नेबरहुड में अल्फ़ा जो हम लिमिट पॉइंट जैसे हम कह रहे हैं, अगर उसके नेबरहुड में हमें इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे मिल जाते हैं, इनफाइनाइट ऐसे मेंबर्स मिल जाते हैं जो उसी सीक्वेंस के मेंबर हों, तो अल्फ़ा क्या कहलाता है? लिमिट पॉइंट। ओके, अगर हमें डेफिनेशन बाय डेफिनेशन लिखना हो तो हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। दैट मोड ऑफ एक्स इन माइनस एल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो है वहाँ पर हम अपनी सीक्वेंस लिखते हैं, और ये जो होता है इस साइड वहाँ पर हमारा लिमिट पॉइंट होता है। अगर ये टर्म लिखे हो तो क्या होता है, इससे आप इजीली पता कर सकते हो कि ये हमारे पास सीक्वेंस है, यहाँ पर हमारा लिमिट पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है वो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होता है और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन से छोटा होता है। और इससे ये भी कहा जा सकता है कि फिर ये जो एक्स एन है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर गया ना। अगर इससे बड़ा है और इससे छोटा है तो इस इंटरवल में बिलोंग कर गया। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो नेबरहुड है अल्फ़ा का, वो ऐसे मेंबर्स, अब आप देखिए खुद ही देख सकते हैं, एक ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो कंटेन कर रहा है। तो इस केस में हम उसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट को काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है, लाइक एक्यूमुलेशन पॉइंट हो गया, क्लस्टर पॉइंट हो गया, कंडेंसेशन पॉइंट हो गया। मैं लिमिट पॉइंट के ऊपर एक अलग से वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। आपने एक सीक्वेंस ले ली, वो कैसी है? बाउंडेड है, तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट, कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि ये जो एक्स एन है, ये हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कैसी है? बाउंडेड। और हमने एस उसकी रेंज ले ली, मतलब इस तरीके से एस को डिफाइन किया है कि उसमें ये सीक्वेंस है वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, यहाँ पर हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस ये है कि S जो है फाइनाइट सेट है, लिमिटेड एलिमेंट्स हैं उसमें, एंड सेकंड केस होगा S इज़ इनफाइनाइट सेट। अब क्योंकि S जो है फाइनाइट सेट है तो एटलीस्ट एक रियल नंबर अल्फ़ा बिलोंग करेगा। फाइनाइट है मतलब लिमिटेड होगा ना, तो इसका मतलब एक तो आपको रियल नंबर ऐसा मिलेगा ही सच दैट कि वो एक्स एन के इक्वल आ जाए, ठीक है। और लिखा है कि फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो n है वो इनफाइनाइट वैल्यूज लेगा, लाइक x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। S क्योंकि फाइनाइट था तो एक हमें रियल नंबर अल्फ़ा मिल गया सच दैट कि ये इसके इक्वल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने रियल नंबर अल्फ़ा लिया था उसका नेबरहुड ले रहे हैं। तो नेबरहुड क्या हो जाएगा? x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन। तो अल्फ़ा ऑफकोर्स उसमें बिलोंग करेगा, और अभी हमने कहा कि ये एक्स एन जो है उसके इक्वल है अल्फ़ा के। फॉर एन इनफाइनाइट नंबर, ये बार बार वही चीज़ लिखी हुई है कि फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n, क्योंकि यहाँ पर n जो है हमने नेचुरल नंबर से लिया हुआ है और वो उसकी वैल्यू को बार बार वेरी कराएंगे हम, x1, x2, x3। तो इनफाइनाइट नंबर है, वैल्यूज़ हैं हमारे पास n की यहाँ पर। तो अगर ये हम कहते हैं तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि दैट अल्फ़ा जो है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा किस सीक्वेंस का? xn का। ओके, तो ये जो थ्योरम थी उसका स्टेटमेंट ही यही था कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा, और यही चीज़ हमने प्रूव कर दी। केस 2 है कि अगर S मान लो फाइनाइट ना होकर इनफाइनाइट होता है, तो ये जो गिवन था कि जो हमने सीक्वेंस ली है वो क्या है? बाउंडेड है, तो ये हमारे पास गिवन पोर्शन है। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट द रेंज जो S होगी वो भी बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि हमने S को डिफाइन ही इस तरीके से कर रखा है। S में क्या है? ये एक्स एन ही तो है, वेयर दिस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर ये बाउंडेड है तो ये भी बाउंडेड होगा, एंड दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए यहाँ पर इससे नहीं पता चल गया कि ये बाउंडेड है, और इस केस में हमने इनफाइनाइट ले रखा है, तो S इज एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट है, उसको हमने अल्फ़ा मान लिया। नाउ अल्फ़ा इज द लिमिट पॉइंट ऑफ S। एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा, यहाँ पर ये जो हम S का लिमिट पॉइंट मान रहे हैं, हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो अल्फ़ा है वो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। क्योंकि स्टेटमेंट फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, स्टेटमेंट ये थी कि बाउंडेड सीक्वेंस में हमें एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ जो हम स्टेटमेंट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि S का कोई लिमिट पॉइंट हमें मिल रहा है। ओके, नाउ
अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो नेबरहुड होगा, अगर अल्फा एस का लिमिट पॉइंट है तो अल्फा के नेबरहुड में हमें इनफाइनाइट नंबर्स जो है मिलेंगे, ऐसे मेंबर्स मिलेंगे जो एस के हों। ये कहाँ से आ गया, ये बाय डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। वो यही कहती है ना कि जो भी पॉइंट लिमिट पॉइंट है, अगर आप उसका नेबरहुड लेते हो तो उसमें इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं। इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है लिमिट पॉइंट का तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, now this implies that कि every neighborhood of alpha contains xn for an infinite number of values of n। जस्ट अभी हमने ये बोला कि जो उसका नेबरहुड होगा उसमें इनफाइनाइट मेंबर होंगे, किसके, एस के होंगे। एस किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इस एक्सन, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो अल्फा का हम नेबरहुड ले रहे हैं उसमें क्या कंटेन करेगा, ये एक्सन कंटेन करेगा। अगर ये कंटेन करता है तो एक्सन किस में बिलोंग कर जाएगा, उसके नेबरहुड में बिलोंग कर जाएगा। यही बात हमने जस्ट अभी कही कि जो अल्फा का नेबरहुड होगा उसमें कंटेन करेगा एक्सन। क्यों, क्योंकि हमने ये एस इसी तरीके से डिफाइन हो रखा है। सो एक्सन बिलोंग कर जाएगा अल्फा के नेबरहुड में फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। और अगर आप ऐसा बोलते हो तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा जो है वो लिमिट पॉइंट हो गया। क्यों, क्योंकि अल्फा अगर एक्सन जो है इसमें बिलोंग कर रहा है तो अल्फा लिमिट पॉइंट कैसे हुआ, क्योंकि इसका जो नेबरहुड है उसमें हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एक्सन, बाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो गया। तो देखा आपने कि दोनों ही केसेस में, चाहे हम एस को इनफाइनाइट ले रहे हैं चाहे फाइनाइट ले रहे हैं, दोनों ही केसेस में हमें लिमिट पॉइंट मिल रहा है। नेक्स्ट नोट है हमारे पास दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लिमिटिंग पॉइंट्स। कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो एक उसमें एक छोटा एलिमेंट होगा और एक बड़ा एलिमेंट होगा एज अ लिमिटिंग पॉइंट्स, जिन्हें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट कहते हैं। ओके, एंड इस तरीके से डिनोट किया जाता है। लाइक जब आप अपर लिमिट की बात कर रहे हो तो ये जो लाइन है वो ऊपर लगाई जाएगी लिमिट के, और जब हम लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से नीचे लगेगी। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। जो पहले हमने देखा वो लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ ए सीक्वेंस था, तो इसमें भी क्या है कि वो सेम हमारे पास कोई सीक्वेंस है एक्स एन, और वो हम कहते हैं कि उसका लिमिट उसकी जो लिमिट है वो एल है, ठीक है। सो फॉर सफिशिएंटली लार्ज वैल्यूज ऑफ एन, दिस मोड ऑफ एक्स एन माइनस एल कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज़, और मोर मैथमेटिकली कोई हमारे पास नंबर एल है उसको हम बोलेंगे कि वो किसी सीक्वेंस का लिमिट है इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास एक एन नॉट जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, जो कि एप्सिलॉन की वैल्यू पे डिपेंड करता है, सच दैट दिस एक्स इन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। एज आई हैव सेड दैट ये हमारे पास सीक्वेंस होती है, ये हमारे पास लिमिट होगी और ये जो वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन से लेस होगी। इसमें क्या है कि हमारे पास एक एन नॉट बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और जो हम यहाँ पर एन लेते हैं ना, ये जो एन है उसकी सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो एन नॉट से बड़ी होनी चाहिए। मैंने इस पर भी एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने ये जो एन नॉट का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो अगर आप लोग वो वीडियोस देखेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो भी मैंने इस वीडियो में टॉपिक्स मेंशन किए हैं, ये मैंने पहले बताया हुआ है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और ये जो भी एग्जाम्पल्स मेंशन हैं इस बुक में वो सारे मैंने समझा रखे हैं ऑलरेडी, तो मैं आप लोगों को जस्ट बता रही हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो यहाँ पर ये जो एन नॉट का कॉन्सेप्ट है या फिर ये जो भी सीक्वेंस की एग्जाम्पल्स है सब आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सबकी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। एंड बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू, बाय बाय।